हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे पोई और कद्दू को मिलाकर बहुत ही इजी और डिलीशियस रेसिपी, फटाफट से बन जाती है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर सोयाबीन यानी कि न्यूट्रीला लेना है और इसमें गर्म पानी डालकर इसे कम से कम आप 10 मिनट तक छोड़ दीजिए। 10 मिनट होने के बाद ये जो न्यूट्रीला है वो पूरा पानी सोक कर लेगा और ये फूल जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। सॉफ्ट होने के बाद आप इसको अच्छी तरह से इसे निचोड़िए, इसका सारा एक्सेस वाटर इसमें से निकाल दीजिए और एक कटोरी में आप रख लीजिए। इसी तरह ही आपको सारे न्यूट्रीला को निचोड़ करके साइड में रख लेना है। और अब फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर लेना है पोई साग और कद्दू, जिसे मैंने धो लिया है। पोई साग को यहाँ पर मलाबार स्पिनेच भी बोलते हैं और कद्दू को पंपकिन भी। इसे धो करके रफली काट करके रख लीजिए और साथ ही साथ यहाँ पे हम यूज़ करेंगे न्यूट्रेला। तो अब कढ़ाई में तेल डालते हैं थोड़ा सा और उसके बाद उसे गर्म कर लेते हैं और यहाँ पर जो भी निचोड़े हुए न्यूट्रेला है इसे हम थोड़ा फ्राई कर लेंगे। तो 2 मिनट तक इसे फ्राई कीजिए। जब ये फ्राई हो जाए उसके बाद इसे हम अलग कटोरी में निकाल करके रख लेंगे। और अब सेम कढ़ाई में आपको सरसों तेल डालना है। सरसों तेल से इस सब्ज़ी का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप सरसों का तेल नहीं डालना चाहते तो नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल भी इसमें डाल सकते हैं। जैसे ही सरसों का तेल बढ़िया गर्म हो जाता है उसके बाद हम इसमें डालेंगे पंचफोरन। पंचफोरन इसलिए क्योंकि इसमें है सरसों, जीरा, मेथी, कलौंजी और सौंफ। ये डालने के बाद आपको डालना है चॉप जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिलीज़। इसे अच्छी तरह से आपको सौते कर लेना है और उसके बाद जब ये हल्के लाल कलर के दिखाई देने लगे उसके बाद इसमें आपको डाल देना है सारा का सारा कद्दू। अभी सिर्फ आपको कद्दू ही डालना है और कद्दू डालकर इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे पहले और उसके बाद इसे ढक करके थोड़ी देर पकने देंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स, आपको कद्दू को थोड़ी देर इसी तरह ही ढक करके पकने देना है जब तक कि ये हाफ डन ना हो जाए, मतलब आधा ना पक जाए। जब आप देखें कि कद्दू आधा पक गया है उसके बाद इसमें आप फ्राइड न्यूट्रीला और साथ ही साथ पोई साग यानी कि मलाबार स्पिनच भी इसमें डाल दें। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर जो साग है उसको नहीं काटा है। आप बेशक आप चाहे तो इसे काट करके डाल सकते हैं, मैं इसी तरह ही डाल रही हूँ। और उसके बाद साग अपना पानी छोड़ता है, इसलिए इसको मैं ढक दे रही हूँ ताकि इसका पानी अपने आप निकले और उसके बाद फिर हम इसे अच्छी तरह से भूनते हुए इस सब्ज़ी को पकाएं। तो यहाँ जब आप सब्ज़ी को अच्छी तरह से मिक्स कर लें उसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे हल्दी और साथ ही साथ इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। इन सब चीज़ों को आपको वापस से अच्छी तरह से सब्ज़ी में मिला देना है और उसके बाद इसे ढक करके आपको पकाना है जब तक कि आपकी सब्ज़ी अच्छी तरह से पक नहीं जाती। तो यहाँ हल्दी नमक अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद वापस से इसे ढक करके पका लेते हैं। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि जो सब्ज़ी है वो पानी छोड़ने लगी है, ये इसी का पानी है। और फिर इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करते हुए थोड़ी देर और पका लेंगे और उतारने से पहले फिर इसमें हम डालेंगे गरम मसाला। गरम मसाला भी अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसे थोड़ी देर और 2 मिनट के लिए भून लेते हैं, थोड़ी देर और पका लेते हैं और उसके बाद तैयार हो जाएगा हमारा कद्दू और पोई साग का सब्ज़ी। सो फ्रेंड्स, तैयार है यहाँ पर कद्दू और पोई साग की सब्ज़ी। इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए राइस के साथ या फिर चपाती के साथ, ये दोनों के साथ बहुत ही अमेजिंग लगती है। साथ ही साथ आसान रेसिपी होने के साथ ये बहुत जल्दी बन करके तैयार भी हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो शेयर एंड लाइक करना ना भूलें ताकि दूसरे लोग भी इसे बना पाए। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, सो दैट मैं इसी तरह ही नए वीडियोस लाती रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।